Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Imran Ali Roy and you're watching ES Spoken English. Top comments of the month नूर इस्लाम, जिन्होंने मुझसे कई क्वेश्चंस किए थे जिसमें have to, had to, will, shall, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, गॉन और सेकंड फॉर्म में क्या फ़र्क है, वाज और हैड क्या एक हैं, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने उन सब क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक ही वीडियो लेक्चर में आंसर दिए हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपके भी वही चीज़ें आपसे रेलेवेंट हो, आपके भी वही क्वेश्चंस हों। सो अगर आपके ये क्वेश्चंस नहीं हैं, आप भी कमेंट्स में लिख कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस पब्लिश करूँगा और उनके आंसर दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस लेक्चर इज़ पब्लिश्ड बाय ES Spoken English. We teach online. So let's have a use of have, has and had. गौर कीजिएगा, can be used for two purpose. have, has, had इनको दो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके दो मकसद हैं। नंबर 1 possessive और नंबर 2 perfect tenses और नंबर 3 perfect continuous tenses. Let's talk about possessive. possessive का मतलब जब हम इसको have, has और had के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें किसी चीज़ के मालिक होने का सबूत होता है। यानी कि ये अगर सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इंक्लूडिंग नाम इनके साथ आ जाए तो इट मीन्स ये उसकी मलकियत में इसके बाद नाउन आ जाए। जैसे आई हैव अ पेन, I have a computer, I have a laptop, I have a mobile, I have a car. Anything that you have, हम इसमें have, has, had का इस्तेमाल करते हैं। Let's use it in furthermore. Have, has, had यानी कि मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, फलां नाम के पास, किसी नाम वाले शख्स के पास कोई चीज़ होना या हुआ करती थी। अब इसकी दो किस्म की क्लासिफिकेशन है। एक तो हैव और हैज़ यानी कि प्रेजेंट ज़माने के लिए, जबकि हैड का इस्तेमाल पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, तो इट मीन्स ये मौजूदा ज़माने में है। अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ अ कंप्यूटर, तो फिर भी ये मौजूदा ज़माने में उसके पास एक कंप्यूटर है। अगर मैं कहूँ ही हैड अ कंप्यूटर, यानी कि मैं हैड का इस्तेमाल करूँ, इट मीन्स उसके पास एक कंप्यूटर था, अब नहीं है। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक, इट मीन्स आई स्टिल हैव इट, आई एम स्टिल ऑनिंग इट। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, यानी मैं इसको पोजेस कर रहा हूँ, आई एम पोजेसिव टू इट। तुम्हारा एक स्कूल था, तुम्हारे पास 20 लड़के थे, तुम्हारे पास ये था, फलां चीज़ तुम्हारे पास है, थी, हुआ करती थी। डोंट बी अफ्रेड, बी फ्रैंक एंड यूज हैव एंड हैज़ एंड हैड। करना क्या है? वेरी सिंपली सब्जेक्ट यानी कि आई, वी और यू और दे इनके साथ हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ही, शी, इट और नाम इन सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम सारे सब्जेक्ट्स इनके साथ हैड का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट की फॉर्म हैड है। जब हैड आ जाए तो इट मीन्स ये आपके पास गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ हुआ करती थी। आपके पास भी, उसके पास भी, उनके पास भी, तुम्हारे पास भी, हमारे पास भी हुआ करती थी। I had, we had, you had, they had, he had, she had, it had, कोई नाम हो तो वो had. I had a car, मेरे पास एक कार हुआ करती थी। My grandfather had a helicopter, लंबी चौड़ी, उसके पास एक हेलीकॉप्टर था। Have और has का इस्तेमाल मौजूदा ज़माने में, have का इस्तेमाल I have a bike, we have a bike, they have a bike. While if we talk about has, using has only can be used with the subjects they are singular like he, she, it or naam. जैसे Alia has a bicycle. She has a car. So
I think you have got my point. What do you have? What do you not have? What you had? I have a kite. We have a kite. You have a kite. They have a kite. She has a kite. He has a kite. It has a kite. Noor has a kite. I have toys. We have toys. They have toys. She has toys. He has toys. I have books. We don't have books. She has no book. Now let's use have and has as helping verb for using third form as something is perfectly done. We can say something is perfect. Something has been completed. जी हाँ, have और has had का इस्तेमाल अगर हम टेंस में इस्तेमाल करें और इसके साथ थर्ड फॉर्म का इजाफा करें तो इट मीन्स समथिंग हैज़ बीन डन 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 डन, जैसे कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने सबक पढ़ लिया है, मैंने आपकी बात सुन ली है, वो आ चुका है, वो तो कब का आ चुका है, मैंने आपसे बात कर ली है, तो इट मीन्स कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। तो उसमें इस्तेमाल करने का कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। हैव और हैज़ का इस्तेमाल सेम उन्हीं सब्जेक्ट्स यानी कि आई वी यू दे ही शी इट नाम के साथ ही होगा। हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे इनके साथ होगा। हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे इनके साथ होगा, जैसे आई हैव डन, वी हैव टेकन टी, शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़। अब गौर कीजिएगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ये तो थे हैव वाले। हैज़ वाले कौन से हैं? ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ या फिर कोई नाम हैज़। अब इनके साथ आ जाए अगर थर्ड फॉर्म, तो ये चीज़ मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है आएगा। जैसे वो आ चुका है, वो बात कर चुका है, वो खाना खा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, वो वर्क पर जा चुका है, वो मर चुका है। समथिंग हैज़ बीन डन, जैसे ही ऑलरेडी हैज़ कम, वो तो कब का आ चुका है, हमने उनसे बात कर ली है, वी हैव टॉक्ड टू हिम। अब हैड का इस्तेमाल कैसे होगा? हैड का इस्तेमाल वेरी सेम, सिमिलर, लेकिन सब्जेक्ट सब के सब इसी के साथ आएंगे। यानी ये दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर एक बटरा हो जाता है इनका। ये तो है प्रेजेंट टेंस के लिए, यानी कि परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट में परफेक्ट के लिए। परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ मुकम्मल हो जाना, यानी कि मुकम्मल होने वाला ज़माना। किस में? प्रेजेंट में। तो हैव का इस्तेमाल आएगा और हैज़ का इस्तेमाल हो गया। हैव का इस्तेमाल किन के साथ आएगा? आई वी यू दे के साथ। हैज़ का इस्तेमाल किन के साथ आएगा? ही शी इट और नाम के साथ। अब हैड का इस्तेमाल पास्ट टेंस के लिए और हैव फिर भी वही परफेक्ट, यानी कि वो आ चुका था, वो जा चुका था, वो बात कर चुका था, वो खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुका था, वो काम पर जा चुका था। जैसे आई हैड टेकन टी, आई हैड मेट यू, ही हैड seen you, we had played the cricket match, हम क्रिकेट मैच खेल चुके थे, we had finished our work, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। अब अगर मैं कहूँ I have finished my work, तो इसमें कौन सी सेंस आ रही है? मौजूदा ज़माने की, क्योंकि मैंने कहा है I have finished my work, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने काम ख़त्म कर लिया था, I had finished my work, तो फिर क्या होगा? पास्ट था, I had, मैं काम ख़त्म कर चुका था, I had finished my work. Now let's have some example and exercise and sentences. वो तो काम पे जा चुका था, he had gone to work,
वो काम पर जा चुका है, he has gone to work. हमने चाय पी ली है, we have taken tea. हमने मैच खेल लिया था, we had played match. हमने मैच खेल लिया है, we have played match. हमने मैच जीत लिया है, we have won the match. हम मैच जीत चुके थे, we had won the match. नूर की मुझसे बात हो चुकी थी, नूर had talked to me. नूर ने मुझसे बात कर ली थी, नूर had talked to me. नूर की मुझसे बात हो चुकी है, इसमें have आएगा, नूर has talked to me. उसने अपने दांत साफ कर लिए हैं, she has washed her teeth. Had versus was. Had versus was पुराने समय के लिए, गुजरे समय के लिए, पुराने वक्त के लिए. was का मतलब था और had का मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होगा. इसके साथ थर्ड फॉर्म भी आती है और अगर इसके साथ बेन लगा दिया जाए had के साथ तो फोर्थ फॉर्म आती है. हाँ, अगर had के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो फिर वो he had taken tea, we had played cricket, we had created a message. तो वो चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो होगा. अगर had के साथ noun लगा दिया जाए तो it means he had a car. वो possessive हो जाएगा, जैसे उसके पास कार थी लेकिन पुराने वक्त में. अब चलते हैं was की तरफ. He was going, यानी he के साथ was और was के साथ फोर्थ फॉर्म मीन past यानी गुजरा हुआ वक्त और जारी था, जैसे he was going वो जा रहा था. अगर was के साथ एक अदद नाउन आ जाए तो वो उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जैसे he was a student, वो एक स्टूडेंट था. अगर was के साथ नाउन लगा दिया जाए तो पुराने ज़माने में वो नाउन क्या था? क्या था? वो स्टूडेंट था. वो क्या था? वो दर्जी था. वो क्या था? वो मशहूर ज़माना सिंगर था, गुलकार था, क्रिकेटर था, लेजेंड था. तो एनीथिंग दैट यू कैन यूज़. हैं दोनों पुराने वक्त के लिए, लेकिन दोनों के डिफरेंस यही हैं जो मैंने आपको बता दिए. ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज एट होम, वो घर पे था. ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था. लेकिन हैड का इस्तेमाल 2-3 जगहों पे है. एक तो ये कि कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी थी पुराने ज़माने में, एक तो ये कि उसके पास कोई चीज़ हुआ करती थी, और एक कोई चीज़ जारी थी. अब मैं आपको बताता हूँ हैड का इस्तेमाल पुराने ज़माने में कोई चीज़ उसके पास हुआ करती थी, लेकिन उसके लिए फॉर्म का इस्तेमाल नहीं आता, उसमें नाउन आता है. क्या आता है? नाउन. जैसे ही हैड अ कार, उसके पास कार थी. अब मैं ये तो नहीं कहता ना आई वॉज अ कार, यानी मैं कार था, इसका मतलब ये बनेगा. अगर मैं कहूँ आई हैड अ कार तो इट मीन्स मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक गाड़ी थी. अगर हैड के साथ बी ना आ जाए तो इट मीन्स ये भी चीज़ जारी है लेकिन पास्ट में अभी मुकम्मल नहीं हुई. इसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखना है. जैसे वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था. He had been waiting for you since morning. So have you got my point? Let's move next. नूरुल इस्लाम का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जिसमें वो has और had, have का इस्तेमाल, इसी तरह is am are was were का इस्तेमाल, जो मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, उसको फैला दिया है. is am are तारफ़ करवाने के लिए मौजूदा ज़माने में, और was were तारफ़ करवाने के लिए पुराने ज़माने में. कोई काम जारी रखने के लिए मौजूदा ज़माने में is am are, जैसे he is going, we are going, I am going, मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, वो जा रहा है. और पुराने ज़माने में काम जारी रखने के लिए he was going, she was going, I was going, we were going, you were going, right? मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ. तारफ़ करवाने के लिए वो एक लड़का है, वो एक अच्छा आदमी है, वो मेरा एक दोस्त है. I'm going now, I was going then, they were playing, they are playing. Have has had मलकीती फॉर्म है.
इनके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मलकीती फॉर्म ऐसे हैं कि जैसे आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, ही हैज़ अ कार। और पास्ट के लिए ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। और इसका मतलब वो काम ख़त्म कर चुका है। थर्ड फॉर्म लगा दें तो क्या इसका मतलब बनेगा? वो काम ख़त्म कर चुका है। अगर ये कहूँ कि वो काम ख़त्म कर चुका था तो हैड आएगा, ही हैड। हैड सब सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शिट, नाम। और हैव और हैज़ किन के साथ आएगा? आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव आएगा मौजूदा ज़माने में। हैज़ किन के साथ आएगा? ही, शिट, नाम के साथ। ही हैज़ अ कार, he has gone to school, he has been waiting for you since 6 o'clock. ये क्वेश्चंस जो नूरुल इस्लाम के हैं वो मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। उसने पूछा शी विल टेल मी, ये फ्यूचर है? जी हाँ, ये फ्यूचर ही है, शी विल टेल मी। फिर उसका क्वेश्चन था शी हैड टोल्ड मी, क्या ये पास्ट है? ये पास्ट है क्योंकि इसमें हैड आ रहा है और टोल्ड थर्ड फॉर्म है, वो मुझे बता चुकी थी। शी टोल्ड मी, ये भी प्रेजेंट है? नो, ये पास्ट है, उसने मुझे बात बताई। शी हैज़ टोल्ड मी, ये प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट ही है और इसमें हैज़ का इस्तेमाल है, वो मुझे बता चुकी थी। इट वॉज रेनिंग, इसका मतलब बारिश हो रही है? हाँ बिल्कुल, बारिश हो रही थी होगा, बारिश हो रही थी मतलब अब नहीं हो रही। हाँ अब नहीं हो रही क्योंकि वाज आ रहा है पुराने ज़माने में, क्योंकि फोर्थ फॉर्म आ रही है वाज के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको करना है। आपकी जो सलाहियतें हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कमी है। आप उस टेंस में सीखेंगे हैव गॉन और हैज़ गॉन का इस्तेमाल, हैव के बाद और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, यानी मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट और परफेक्ट, यानी कि एक चीज़ प्रेजेंट में है मौजूदा में और एक चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। प्रेजेंट क्या है? ज़माना यानी टेंस, और परफेक्ट क्या है? जो वर्ब है यानी कि काम, थर्ड फॉर्म वाला। इसी तरह आप पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना सीखेंगे, यानी कि कोई काम हो चुका था, है इसी से रेलेवेंट ही है, यानी कि थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। जिस टेंस में परफेक्ट का नाम है याद रखिएगा वो थर्ड फॉर्म वाला होता है और उसके साथ हैव, हैज़, हैड मुंसलिक होता है। प्रेजेंट में हैव और हैज़ लिखा होगा और पास्ट टेंस में हैड लिखा होगा और थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल तो लाजमी आएगा, लेकिन विल के बाद फिर भी हैव का इस्तेमाल आएगा, यानी विल हैव और शैल हैव। फर्दर मोर मैं आपको बताता चलूँ तो विल बी और शैल बी जारी रखने के लिए भी आ सकता है, लेकिन हमारी बात हो रही है विल हैव और शैल हैव, यानी कि हैव का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में होता है। ऐसे ज़माने जो मुकम्मल हो उनमें हैव का इस्तेमाल होगा और हैज़ का इस्तेमाल होगा और हैड का इस्तेमाल होगा। कीप इन माइंड, हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट में होगा, वो काम ख़त्म कर चुका है, वो आ चुका है, वो जा चुका है, लेकिन हैड का इस्तेमाल वहाँ होगा जिसमें मैं कहूँ कि वो जा चुका था, वो आ चुका था। इसी तरह विल हैव और शैल हैव मैं तब कहूँगा जब मैं बात ही फ्यूचर की करूँ। ही विल हैव कम, वो आ चुका होगा, वो जा चुका होगा। आपका एक और क्वेश्चन था कि मुझे हैव टू और हैज़ टू की समझ नहीं आती, हैड टू इसका भी बताएं। इसमें इतनी समझने वाली केमिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ये चीज़ लाजमी काम के लिए है। जैसे मुझे उससे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे अब जाना होगा, तो उनके साथ हैव टू, हैज़ टू का इस्तेमाल आ सकता है। जैसे आई हैव टू गो ना, मुझे अब जाना है। आई हैव टू टेक अ स्टेप ना, मुझे अब एक कदम लेना होगा, मुझे अब इक़दामात लेने होंगे। यू हैव टू स्टैंड नो, अब आपको खड़े होना है। तो ऐसी चीज़ जो आपकी लाजमी है उसको जाना है, ही हैज़ टू गो, उनके साथ हैव टू और हैज़ टू आएगा। हाँ अगर बात हो पुराने ज़माने में तो फिर आता है ही हैड टू गो, उसको जाना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। राइट, हैव यू गॉट माय पॉइंट?
और अगर आपको अभी भी कुछ इसी लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, आप डाउन साइड कॉमेंट्स में लिख सकती हैं। और डो नॉट फॉरगेट टू राइट द टाइमिंग ऑफ द वीडियो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है। आपको क्वेश्चन था और हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इसके बारे में वीडियो बनाओ। इसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी स्लाइड पे इजीली आप सीख चुके हैं हैड का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल, हैव टू का इस्तेमाल, हैड टू का इस्तेमाल। विल और शैल का मैंने एडिशनली तौर पे आपको बताना था। विल और शैल दोनों फ्यूचर की हैं। ये कोई तकरीबन 4 टेंसेस में आएंगी। एक तो प्रेजेंट में आएंगी, जैसे आई विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, वी शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मैं आऊँगा, मैं चाहूँगा, उसमें सिंपली तौर पे विल और शैल का इस्तेमाल होगा। जैसे यू विल कम अर्ली, आप जल्दी आओगे। दे विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएंगे। ही विल सेल इट टू यू, आपको सेल कर देगा, वो आपको बेच देगा। शी विल वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े धोएगी। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। आई शैल सी यू टुमारो, वी शैल टॉक लेटर, आई शैल स्पीक टू यू अर्ली, यानी आई और वी के लिए शैल का इस्तेमाल सादा फिक्रे के लिए, जैसे मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, ये नहीं कि रहा हूँगा, नहीं, आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, यानी इन बातों के लिए शैल का इस्तेमाल। हाँ, अगर विल और शैल के बाद बी का इस्तेमाल हो, इट मीन्स कि फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि काम जारी है, कंटिन्यूअस है, यानी विल बी, शैल बी। अब क्या है, अब 2 बातें यहाँ पर आ जाती हैं। अब इसमें भी कितनी बातें आती हैं, 2 किस्म की। एक वो जो आप मौजूदा ज़माने में अभी कुछ ख्याल सोच रहे हो कि आपके साथ वाले रूम में क्या हो रहा होगा, फलां बंदे क्या सोच रहे होंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कह रहे होंगे। तो एक ये कि जो आप फ्यूचर में सोचते हैं, बैठे हम इधर ही हैं और आप अगले दिन का सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, कल हम क्या कर रहे होंगे, क्या हम जी रहे होंगे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो 2 किस्म के इसमें ज़माने हैं। एक वो जो आप इस रूम में और दूसरे रूम के बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे विल का इस्तेमाल होगा। जैसे वी वुड बी कमिंग, ही वुड बी कमिंग, वो आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, यानी आप रूम में हैं और आपका डैड आ रहा होगा। ही वुड बी थिंकिंग अबाउट अस, वो हमारे बारे में ही सोच रहा होगा, यानी मौजूदा ज़माने में आप इधर बैठे हैं, वो दूसरे सिटी में है, वो आपके बारे में सोच रहा है। ही मस्ट बी क्राइंग नाउ, वो अब रो रहा होगा। ही मस्ट बी एंग्री, वो गुस्से में होगा, यानी मस्ट बी, वुड बी का इस्तेमाल हमेशा मौजूदा ज़माने में आपके ख्यालात, आपकी थिंकिंग के बारे में है। मैंने एग्जांपल दे दी हैं। ही वुड बी कमिंग, वो आ रहा होगा, वो हमारे बारे में सोच रहा होगा। मस्ट बी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो लाजमी रो रहा होगा, यानी आपको श्योर है, यू आर श्योर अबाउट दैट ही मस्ट बी क्राइंग, वो रो रहा होगा। आपने देखा नहीं है लेकिन आपका ख्याल है। जिस ख्याल में आप श्योर हैं उसमें मस्ट बी, जिस ख्याल में आपका ख्याल है प्रोबेबली, उसमें आप वुड बी। विल हैव, शैल हैव, कोई चीज़ मुकम्मल हो जाए, जैसे आई विल हैव फिनिश दिस वर्क अंटिल टुमारो, मैं कल तक ये काम मुकम्मल कर दूंगा या ख़त्म कर चुका हूँगा। शी मस्ट हैव लिसन्ड अस, वो हमको सुन चुकी होगी, ये भी वही ख्यालात ही है। आप इधर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो ख़त्म कर चुकी होगी, अब मुझे जाना चाहिए। शी मस्ट हैव लिसन्ड अस, वो हमको सुन चुकी होगी, वो काम ख़त्म कर चुका होगा, अब मुझे फ़ोन करना चाहिए। ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क और ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क, राइट। क्वेश्चन था आपका नूरुल इस्लाम, आपने कहा कि सर गॉन वेंट, इन दोनों की एक तर्जमा है क्या, गॉन और वेंट। गॉन एक जो चीज़ है वो चीज़ परफेक्ट वाली है, यानी कि थर्ड फॉर्म है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि गॉन थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, जैसे कोई काम मुकम्मल हो चुका है। जबकि वेंट वाला जो टॉपिक है ये तो न्यू है। वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दूसरी फॉर्म इस्तेमाल जिस टेंस में भी हो या जिस सेंटेंस में हो उसमें कोई स्टोरी हुई थी, जैसे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल वर्ब की, दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल कहानी में, मज़ामीन में ली जाती है। जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई काम मुकम्मल होने की इत्ला या तस्दीक की जाती है, जैसे वो काम ख़त्म कर चुका है,
उसने काम ख़त्म कर लिया था। सो कीप इन माइंड, पहली दूसरी तीसरी फॉर्म ये ज़माने नहीं बताती। ज़माने हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हैव, हैज़, हैड, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, ये ज़माने आपको बताते हैं। ऑलराइट, अब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिंपली तौर पे है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आए तो इट मीन्स वो गांव में रहता था। ही लिव्ड इन विलेज। मैंने कल खाना खाया। आई एट फूड यस्टरडे। वो कल आया था। ही केम यस्टरडे। हम कल गए थे। वी वेंट यस्टरडे। उसने आपसे बात की थी। ही टॉक्ड टू यू। वो दिसंबर में पैदा हुआ था। ही वॉज बोर्न इन दिसंबर। कीप इन माइंड, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल डायरेक्ट इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, और ये होता भी कहानी मज़ामीन के बारे में। और हैड का इस्तेमाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो आ चुका था, वो जा चुका था। थर्ड फॉर्म डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ द थर्ड फॉर्म एज डायरेक्टली एज वी कैन, इट्स रॉन्ग। और थर्ड फॉर्म जहाँ भी इस्तेमाल हो, अब उसमें अपने ज़माना देखना होता है कौन सा है। वो ज़माना आपको हैव, हैज़ और हैड ही बताएंगे। जैसे अगर आपको हैव का के साथ थर्ड फॉर्म मिले और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो समझ जाएं कि ये परफेक्ट प्रेजेंट का है। जैसे वो आ चुका है, वो जा चुका है। अगर गॉन से पहले हैड हो तो इट मीन्स वो पास्ट में है। तो हैव, हैज़, हैड से आपको पास्ट का पता चलेगा थर्ड फॉर्म के साथ। That's all for now. Thanks for being with me. An important announcement for those who are viewing now. अगर आपको वीडियोस देखने में दिक्कत पेश आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, सो घबराइएगा मत। डायरेक्टली पुट कमेंट्स over downside the video. I will solve it. I will make video lecture for you. I will publish your comments. Do not forget what you want to do, what you want to listen, what you want to learn. Thanks for being with EA.